5 करोड़ का फंड हर साल आता है गवर्नमेंट की तरफ से बेटर अपॉर्चुनिटी एंड लॉन्च पैड नहीं मिल सकता है। जिस दिन तुम स्टार्ट करोगे उस दिन भी तो कोई चुरा के अगले दिन शुरू कर सकता है। तो कुछ लोग तो होते हैं जो 9 to 5 की जॉब करते रह जाते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस या स्टार्टअप बना के एंड अपने ही बॉस बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में एंड कॉलेज में कैसे तुम इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न, स्टार्ट एंड ग्रो। तो हो सकता है तुम भी उस टाइप के इंसान हो जो जॉब ढूंढ नहीं रहा बट जॉब क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो और तुम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो मतलब कुछ प्रोडक्टिव एंड कुछ इंस्पिरेशनल, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इससे हमारा देश बनेगा आत्मनिर्भर भारत। तो हेलो दोस्तों, जनता की आवाज सुनी जा चुकी है। मैंने जो पोल निकाला था उसमें 3 टॉपिक्स दिए थे एंड आप लोगों ने चूज कर लिया है वो टॉपिक। तो मैं आ चुका हूँ उस टॉपिक के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारा एक्सपीरियंस एंड सारी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, क्योंकि यार एंटरप्रेन्योर वर्ड जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, तो उतना बनने में भी अच्छा लगता है। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड इंट्रो। ऑल्सो जो 2-3 लाइनें तुम्हें याद हो चुकी हैं, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो यार तुम लोग बेस्ट पोजीशन में हो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के, क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारी पूरी मेहनत के बाद भी हो सकता है तुम्हें वो ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ ना मिले, तो तुम्हारे पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन रहेगा क्योंकि तुम अभी भी कॉलेज में ही हो। तो कॉलेज में स्टार्ट करने के एक स्टार्टअप इतने सारे फायदे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ जिससे तुम इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि कहोगे यार हर साल एक स्टार्टअप बना लेते हैं, क्योंकि यार उसमें खोने को कुछ है नहीं एंड फायदे ही फायदे हैं। तो यार सबसे पहले तो मैटर करता है यार, जब तुम स्कूल से निकलते हो ना तो तुम्हारी इतनी ज्यादा रीच होती है क्योंकि तुम हर कॉलेज में तुम्हारे दोस्त जाते हैं, क्लास के हर बच्चा एक अलग कॉलेज में जाता है एंड तुम भी जिस कॉलेज में जाते हो उसमें इतने ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो उनकी रीच जो है ना वो तुम्हें फायदा कर सकती है बहुत ज्यादा अपना आइडिया वैलिडेट करने के लिए, या शुरू में जो ग्रोथ चाहिए होती है, मार्केटिंग चाहिए होती है ना, वो डायरेक्टली तुम अपनी इनिशियल रीच से ना ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी ज्यादा ला सकते हो, हर कॉलेज में पहुंच सकते हो, हर ब्रांच में, हर टाइप की डिग्री में पहुंच सकते हो ड्यू टू द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जो तुम्हारा पूरा पीयर ग्रुप बन चुका है अभी तक। उसके बाद यार कॉलेज में इतना ज्यादा एरिया होता है, एरिया इन द सेंस जियोग्राफिकल एरिया भी काफी होता है एंड लोगों का भी, एंड काफी वाइडर ऑडियंस होती है, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है कॉलेज के अंदर, तो तुम बेसिकली अपना आइडिया वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। पहले उनको सेल करो, उनको मार्केट करो एंड फिर अपनी ग्रोथ ट्राई करो नेक्स्ट कॉलेजेस में जाने की, उसके बाद ऑडियंस बढ़ाते जाओ। तो बेसिकली तुम्हें ऑडियंस तुम्हारे सामने बैठी हुई होती है कॉलेज में, तुम्हें सिर्फ स्टार्ट करना होता है। उसके बाद यार गवर्नमेंट इतना ज्यादा हेल्प कर रही है तो कॉलेजेस को वो इंक्यूबेशन फंड देती है, इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रखे हैं, मतलब इतना पैसा मिलता है जो कॉलेजेस तुम्हें फ्री में दे सकते हैं अगर तुम कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हो एज सीड मनी या एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा उठा सकते हो कॉलेज में, क्योंकि एक बार तुम पास आउट हो गए उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अगर तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज का फंड यूज़ कर सकते हो एंड एकदम से इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। तो मैं अगर जैसे DTU का बताऊं तो DTU में एक स्पेसिफिक इंक्यूबेशन सेंटर है जहां कंपनीज इंक्यूबेट होती हैं बच्चों की एंड वो पैसे भी देते हैं एज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 5 करोड़ का फंड हर साल आता है गवर्नमेंट की तरफ से एंड वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तुम देख सकते हो कितनी मस्त अपॉर्चुनिटी है कुछ ग्रो करने की। तो बेसिकली यार अगर तुम कॉलेज में हो तो एक तो तुम्हें इंटर्न्स फ्री मिल सकते हैं, अपने ही दोस्तों को लगा लो। उसके बाद मार्केटिंग फ्री में मिल रही है क्योंकि पूरी ऑडियंस तुम्हारे सामने बैठी है एंड पैसा ही पैसा है फ्री में जो इंक्यूबेशन सेंटर से मिल रहा है। एंड एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स की तुम हेल्प ले सकते हो, उनसे क्रिटिक करा सकते हो, उनसे अपना आइडिया डिस्कस करके उसको और फुल प्रूफ बना सकते हो बिजनेस वर्ल्ड में उतरने से पहले। तो यार इससे ज़्यादा फायदे क्या ही लोगे, मतलब अगर किसी को स्टार्टअप या कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी एंड लॉन्च पैड नहीं मिल सकता है। कॉलेज के स्टूडेंट होने के ये इतने सारे फायदे हैं। तो यार पैसे की बात करें तो स्टार्टअप्स में इतना पैसा है कि लोग अपनी बहुत मस्त मस्त जॉब छोड़ के लग जाते हैं इसमें, चाहे IIT के बच्चे हों चाहे किसी छोटे कॉलेज के भी बच्चे हों, क्योंकि उन्हें पता है, जिसको समझ आ गया उसको समझ आ गया कि जॉब में इतने पैसे नहीं है जितने स्टार्टअप्स में अगर चल गया। तो तुम एग्जाम्पल ले सकते हो विजय शेखर शर्मा का, पेटीएम के
सीईओ का एंड रितेश अग्रवाल ओयो के सीईओ का, तो तुम उनसे सीख सकते हो कि कैसे उन्होंने ग्रोथ करी। तो यार इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा ना, तो अपने आइडिया को शेयर करने से डरना मत। मतलब ये मत सोचो कि तुमने अपना आइडिया किसी को बता दिया तो कोई चुरा लेगा या मतलब कोई तुम्हारा आइडिया स्टील करके मिलियनर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं यार, आइडियाज उतनी मैटर नहीं करती जितने एग्जीक्यूशन मैटर करते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम स्टार्ट करोगे उस दिन भी तो कोई चुरा के अगले दिन शुरू कर सकता है। तो आइडिया छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं है, बट उसको लोगों को बताओ, उनसे उस पर फीडबैक लो, उसको इम्प्रूव करो, उसको फुल प्रूफ प्लान बनाओ। तो उसके लिए तुम्हें आइडिया शेयर करना पड़ेगा। तो ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई लोगों का अभी तक समझा चुका हूँ ये एडवाइस अपनी पूरी लाइफ में, एंड काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। लोग अपना आइडिया बताने से डरते हैं। लोग सोचते हैं यार हमने आइडिया बता दिया तो कोई चोरी ना कर ले या मतलब कोई आइडिया ले जाके बना ना ले। तो यार अगर कोई और बना लेगा, अगर तुमसे अच्छा ही एग्जीक्यूट करेगा तो ऑब्वियसली उसको ग्रोथ मिलने के चांसेस भी ज़्यादा एंड उसको ही मिलनी चाहिए। तो एग्जीक्यूशन मैटर्स, आइडियाज डू नॉट। ऑल्दो आइडियाज आर इंपॉर्टेंट बट एग्जीक्यूशन इज द किंग। तो यार अब कुछ लोग होंगे जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड अच्छा लग रहा होगा, स्टार्टअप बनाना होगा, बट बिल्कुल आइडिया नहीं है किसी चीज़ का, या मार्केटिंग में वीक है, या इंट्रोवर्ट हैं थोड़े से, या हो सकता है उन्हें उतना फील नहीं आती अंदर से बट करना चाहते हैं कुछ। तो उनके लिए यार एक ही ट्रैक है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, एंड उसको अगर वो डिलिजेंटली फॉलो करें तो सारी स्किल्स एंड ग्रोथ उनके अंदर आ जाएंगे। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे, मार्केटिंग स्किल्स आ जाएंगी, स्ट्रैटेजी एंड थिंकिंग स्किल्स आ जाएंगी। वो मैं बताता हूँ अब। तो अगर तुम नए नए कॉलेज में आए तो तुम्हें दिखेगी काफी सारी कॉलेज सोसाइटीज होती हैं जिन्हें तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो यार उसमें एक ऐसी सोसाइटी पकड़ो जो कुछ बेचती हो या कुछ मार्केटिंग करती हो बेसिकली, या कोई इवेंट सेल कर रही हो, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हो, या कुछ और अलग टाइप की चीज सेल कर रही हो या मार्केट कर रही हो। उससे क्या होगा, तुम वो चीज़ें करोगे, जब सीनियर्स तुम्हें सिखाएंगे उन चीज़ों को तो तुम्हें अपने आप मार्केटिंग स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी स्किल्स आ जाएंगी। तो तुम वहाँ अपने आप को चेक भी कर सकते हो एंड उनसे सीख भी सकते हो कि कैसे सेल करना है किसी चीज़ को एंड कैसे किसी चीज़ को वैल्यू देनी है। तो यार कॉलेज सोसाइटी का एक्सपीरियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप सेल को तुम्हारे कॉलेज में है तो उसको ज्वाइन करने का तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो तो एक्जैक्टली उसी चीज़ पे काम कर रहा है। बट कुछ कॉलेजेस में इतने एक्टिव नहीं है वो, तो तुम दूसरी सोसाइटी ज्वाइन करके भी सेम टाइप ऑफ स्किल्स एंड ग्रोथ सीख सकते हो। एंड यार एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक ये होता है कि तुम फर्स्ट ईयर में जाके ही अपनी एक सोसाइटी बना लो, मतलब बेसिकली अपने आप को मार्केट करो, अपनी सोसाइटी को मार्केट करो। तो तुम बेसिकली स्ट्रगल या हसल करना पहले दिन से शुरू कर रहे होगे एंड वो जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी होगी ना वो बहुत ऊपर होगी। इसका भी एग्जांपल मेरे कॉलेज में था। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सोसाइटी बनाई थी, कृष्णा राय करके एक सीनियर ने। उन्होंने आज काफ़ी बड़ी सोसाइटी बना ली है, IOSD करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उन्होंने भी ऐसी शुरू करा था। उन्होंने सोचा कि मैं दूसरी सोसाइटी में काम करने से अच्छा अपनी ही सोसाइटी बनाता हूँ एंड सारी ग्रोथ या स्किल्स ले लेता हूँ। तो वो भी एक तुम्हारा ट्रैजेक्टरी, एक ट्रैक हो सकता है अगर तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है तो। उसके बाद यार मान लो अगर तुम सोसाइटीज में भी जाके अपना टाइम वेस्ट ना करना चाहते हो, तो यार एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए तुम इनिशियली क्या कर सकते हो, किसी और स्टार्टअप या किसी और कंपनी के लिए मार्केट कर सकते हो, या किसी और नए बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहा है स्टार्टअप उसमें घुस के सीख सकते हो चीजें। मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा तुम्हें मस्त। उनके फेलियर से सीख भी सकते हो एंड उनको भी इंप्रूव करोगे तो तुम्हारा अपना इंप्रूवमेंट होगा। तो दी स्मॉल स्टेप्स कैन हेल्प यू अ लॉट। मतलब दूसरे की मार्केटिंग से अपनी मार्केटिंग स्किल्स बढ़ रही है तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या ही है। उसके बाद यार अगर तुम्हारे अंदर आइडियाज आने लगे हैं, तुम्हें थोड़ी थोड़ी कॉन्फिडेंस आने लगी है, तो अपने आइडियाज को ट्राई आउट करो कॉम्पिटिशन्स में। तो बिजनेस आइडियाज के कॉम्पिटिशन होते हैं, बी प्लान कॉम्पिटिशन कहते हैं उन्हें। कुछ छोटे मोटे हैकाथॉन्स होते हैं फॉर बिजनेसेस, लाइक स्टार्टअप वीकेंड होता है, एक 3 दिन का हैकाथॉन जहां पे तुम्हें वहां जाके टीम्स बना के अपना पूरा स्टार्टअप क्रिएट करना होता है एंड इन्वेस्टर्स के सामने लास्ट डे पे पिच करना होता है। तो ये स्टार्टअप वीकेंड कई जगह होता रहता है, तो मैं उनकी वेबसाइट का लिंक दिखा देता हूँ तुम्हें अभी। तो उस पर जाके तुम सर्च कर सकते हो कहाँ होने वाला है। अभी तो आजकल नहीं हो रहा, बट जो नेक्स्ट होगा तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ी सी मैं कहूंगा इसकी फीस ज्यादा है, बट जो तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट से आउटपुट मिलता है वो उससे काफी ज्यादा है, तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। मतलब जो तुम्हें स्किल्स सीखने को मिलेंगी, जब तुम 3 दिन लगातार स्टार्टअप्स के बारे में ही सोचते रहोगे, अपने स्टार्टअप पे काम करोगे, तो अपने आप तुम्हारी थिंकिंग वैसी क्रिएट होने लगी और लोगों से बात करोगे। जब इन्वेस्टर्स को पिच करोगे तो अपने आप तुम्हारा एक माइंडसेट क्लियर होता जाएगा कि तुम्हें करना क्या है आगे। तो एंटरप्रेन्योर ऐसे ही नहीं होता कि कुछ भी आइडिया उठाया एंड कुछ भी बना दिया, बट तुम किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तभी तुम सक्सेसफुल होगे। मतलब अगर तुम बिना किसी प्रॉब्लम के उस चीज को सॉल्व करने लगे, वो भी एक ट्रैक होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ वो कैसा ट्रैक होता है। बट अगर तुम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखते हो एंड उसका एक सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आता है,
तो उसको एग्जीक्यूट करना एक एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप स्किल कहलाएगी। तो बेसिकली तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है सबसे पहले, एंड उसके बाद उसके आइडियाज को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पेटीएम ने उस आइडिया को यूज करा, ऑल्दो वो पहले से चल रहे थे, बट उनकी ग्रोथ मेन तभी हुई जब नीड क्रिएट हुई। तो प्रॉब्लम्स पहले आनी चाहिए, तभी सोल्यूशन आएगा। और दूसरा तरह का एरिया होता है जहां तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। कैसे करते हो? जैसे कोई चीज चली आ रही है तो उसको तुम इंप्रूव कर सकते हो उस प्रोसेस को। मतलब जैसे पेमेंट्स तो पहले भी होती थी, लोग पास वाली शॉप पे जाके पेमेंट कर देते थे, बट ऑनलाइन करने से तुमने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी कि तुम उसे घर पे बैठे कैसे करोगे। तो वो प्रॉब्लम पहले लोगों को दिमाग में नहीं आती थी कि हम घर पे बैठे क्यों नहीं कर पाते, बट जब ऑनलाइन वाली चीज क्रिएट हुई, जब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, तब लोगों को समझ आया हाँ यार घर पे बैठे करेंगे तो और ज्यादा फायदा है। तो बेसिकली तुम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो एंड उसका सोल्यूशन दे रहे हो पहले। तो ये लाइन तो तुम सब लोगों ने हमेशा सुनी होगी, सुनते आ रहे होगे कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। तो इस लाइन को अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लो, क्योंकि यही लाइन काम आने वाली है आगे तुम्हें स्टार्टअप वर्ल्ड में। तो यार अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो D2 के मेरे सोसाइटी के निकले हुए स्टार्टअप हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या प्रॉब्लम फोकस करी, पहले स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। इजी पीजी। तो उन्हें प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई कि पीजी से रिलेटेड या रेंट हाउस से रिलेटेड कॉलेज के आसपास इंफॉर्मेशन नहीं थी। लोग बोर्ड्स देखते थे और चले जाते थे, बट उन्हें पता नहीं चलता था क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या रिव्यूज हैं, एंड कैसे आसपास प्राइसिंग है। तो बेसिकली तुम 2 पे जाओगे तो तुम्हें एग्जैक्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा। तो उन्होंने उसके लिए एक वेबसाइट बनाई इजी पीजी करके, जहां उन्होंने सारे पीजीज लिस्ट करे। तो उससे उन्होंने बढ़ाते हुए अब उन्होंने होम ऑटोमेशन या पीजी ऑटोमेशन की चीजों पे भी जा रहे हैं। तो वो भी एक तरह का स्टार्टअप बनाया उन्होंने। सिमिलरली एक और मेरे सीनियर ने इजी स्कूलिंग करके स्टार्टअप बनाया। जो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी थी वो थी कि नर्सरी के एडमिशन में दुनिया भर के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं अलग अलग स्कूल्स के। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर्म बना दिया कि एक फॉर्म भरो, हर स्कूल का फॉर्म वो लोग भर देंगे उस फॉर्म से रिलेटेड। तो उन्होंने स्कूल से टाई अप करा एंड काफी चीजें उन्होंने उसमें ग्रोथ करी। तो ये थे 2 एग्जांपल जो हैं हमारे कॉलेज में एंड काफी अच्छे चल रहे हैं। तो जो इजी स्कूलिंग का फाउंडर है, ओयो की प्लेसमेंट छोड़ के पूरा अपना ध्यान स्टार्टअप पे लगाया। तो तुम समझ सकते हो कि स्टार्टअप्स में ग्रोथ है, जो लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं उसके लिए। तो यार ये सब तो हो गई मोटिवेशन की बातें या थोड़ी बहुत एग्जैक्ट आइडिया की बातें। तो अब यार काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास आइडिया भी है एंड सब कुछ है, बट तुम्हें स्टार्ट करने की फील नहीं आ रही, तुम्हें स्टार्ट करने का आइडिया नहीं लग रहा है, स्टेप्स नहीं पता, तो अब चलते हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो यार सबसे पहले तो जो बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में, उसको फॉर्मलाइज करो। मतलब उसको एक पेपर पे लिखो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो एक पेपर पे कि यार क्या तुम्हारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी, तुम क्या क्या ऑडियंस पे टारगेट करोगे, तुम क्या क्या ग्रोथ के स्टेप्स रखोगे। तो वो सब चीजें तुम एक प्लान आउट कर सकते हो। इसके लिए क्या कैनवस भी आता है, बिजनेस कैनवस, जिसपे क्वेश्चंस होते हैं, उनको तुम फिल करोगे तो तुम्हें समझ आएगा अपने आइडियाज के बारे में। तो एक तरह से सेल्फ क्रिटिक कैनवस या फॉर्म हो गया वो। तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। वो भी काफी बेनिफिशियल होता है अपने आइडियाज को स्टडी करने के लिए। तो सेकंड स्टेप में यार अपने कुछ फ्रेंड्स को पकड़ो, क्लोज फ्रेंड्स को पकड़ो या थोड़े बहुत एक्वेंटेंस भी हो सकते हैं, एंड उनको अपना आइडियाज डेप्थ में सुनाओ। एंड उनको बोलो यार तुम मेरे आइडियाज में फीडबैक दो एंड कमियां निकालो, मतलब बेसिकली नेगेटिव्स निकालें, जिससे तुम्हारे आइडियाज के तुम्हें सारे नेगेटिव्स पता चल जाएंगे। एंड उन नेगेटिव्स को एक पेपर पे लिख के सबको कैंसिल आउट करने की कोशिश करो 1 बाय 1। तो जब तुम हर नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दोगे तो बेसिकली तुम्हारा आइडिया फुल प्रूफ हो जाएगा। तुम अगर रियल बिजनेस वर्ल्ड में भी कूदोगे ना उस आइडिया के साथ, तो तुम्हें कोई बीट नहीं कर पाएगा एंड तुम कभी फेल नहीं होगे। अब तुम्हारे पास जो परफेक्ट प्लान है, नाउ जस्ट स्टार्ट। मतलब जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे ना तुम्हें इंप्रूवमेंट का पता चलेगा, ना तुम्हें अपनी लॉस का पता या फेल का पता चलेगा। तो जस्ट स्टार्ट एंड नो वन इज परफेक्ट द फर्स्ट डे। तो तुम्हें इंप्रूवमेंट या स्किल सीखने के लिए स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। कब तक लेक्चर सुन के, कब तक यूट्यूब वीडियोस देख के सीखोगे? कभी तो यार ओशन में उतरना ही पड़ेगा एंड खुद ही स्विम करके बचना पड़ेगा। कब तक लाइफ गार्ड्स की वेट करते रहोगे, अपने टीचर्स की वेट करते रहोगे? तो अगर तुम्हें स्टार्ट करने में भी दिक्कत आ रही है तो यार अपने क्लास को ही अपना आइडिया सुना दो स्टेज पे जाके, या जहाँ टीचर खड़ा होता है, एंड उसके बाद उनसे ही इनपुट ले लो एंड उनसे ही मार्केटिंग शुरू कर दो। एक बार अपनी क्लास को टारगेट करो, फिर अपने बैच को टारगेट करो, पूरी ब्रांच को टारगेट करो, सीनियर्स को टारगेट करो, जूनियर्स को टारगेट करो। एंड जब तुम्हारा पूरा कॉलेज कवर हो जाए तो अपने फ्रेंड्स के कॉलेजेस पे जाओ, आसपास के कॉलेजेस पे जाओ। बेसिकली एक नेटवर्क बना दो अपना एंड पूरी मार्केटिंग कर डालो अपने आइडिया के बारे में एंड अपना स्टार्टअप क्रिएट कर दो। तो यार इससे आसान मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ना होगी नहीं, ना पैसे खर्च करने हैं, ना महंगे एड्स चलाने हैं, ना महंगे रेवेन्यू देने हैं किसी कंपनी को। सीधा तुम मार्केटिंग कर सकते हो अपनी
सोशल मीडिया यूज करो एंड अपना आइडिया वैलिडेट करो एंड लग जाओ। सो द अपॉर्चुनिटीज आर इनफाइनाइट एंड यू हैव टू जस्ट स्टार्ट नाउ। एंड याद रखना, डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर आइडियाज। मतलब ये चीज पे कितना ज्यादा स्ट्रेस दूं मैं, मेरे को पता नहीं, बट लोगों को अभी भी नहीं समझ आता कि आइडियाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आइडियाज शेयर करोगे तभी फीडबैक मिलेगा एंड क्रिटिक मिलेगी, तभी इंप्रूव कर पाओ। तो यार अगर सिंपल एक इंजीनियरिंग के एवरेज पैकेज से कंपेयर करो जो 10-12 लाख होता है अच्छे कॉलेज में, तो उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू या सैलरी आती है एक स्टार्टअप के फाउंडर या सीईओ के पास। तो उस हिसाब से सोच सकते हैं तुम कहाँ ज्यादा ग्रोथ है, कहाँ ज्यादा पैसा है, तो लग जाओ उस चीज पे आज ही। एंड अब मैं थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए एंड क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो अगर यार मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो यार एंटरप्रेन्योरशिप सेल में मैंने अपने 3 इयर्स ऑफ कॉलेज दिए हैं, तो मेरे को काफी आइडिया है कैसे सारी चीजें वर्क करती है। मैंने बेसिकली 4 स्टार्टअप वीकेंड्स भी अटेंड करे हैं, बी प्लान कॉम्पिटिशन्स कराए हैं, ई समिट कराया है, तो मेरे को काफी आइडिया इन सब चीजों के बारे में। काफी इन्वेस्टर्स से मिला हूँ, काफी इवेंजलिस्ट से मिला हूँ एंड काफी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स से मिला हूँ, तो मेरे को काफी आइडिया मिल गया है कैसे स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करा जाता है एंड कैसे वो लोग चेक करते हैं कि स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा। तो यार इन सब चीजों को एक वीडियो में डालूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उन सब चीजों को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट स्टार्टअप कैसे बनाते हैं। बट कुछ अगर डाउट्स होंगे तो वो कमेंट करके तुम पूछ सकते हो या मेरे डीएम कर सकते हो कि तुम्हें क्या इश्यूज आ रहे हैं, एंड तुम अगर कुछ पूछना भी चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो यार इन 3-4 सालों में मैंने काफी आइडियाज देखे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिशन में आए हैं, जैसे कि बाइक रेंटल सिस्टम हो गया, या फिर लॉयर्स को ऑनलाइन लेके आना, या फिर एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन प्लान, या फिर एक जो लेबर वर्कर्स होते हैं उनकी अटेंडेंस सिस्टम का हो, या फिर एक एप्लीकेशन हो जो कम्युनिटी में जो बच्चे खेलते हैं ना उनकी एक टीम्स बना के उन पे मैचेस करा सके एंड बेसिकली उनको एक फॉर्मल जगह पे लेके आ सके। तो ऐसे यार काफी सारे आइडियाज मैं देख चुका हूँ अपनी लाइफ में एंड मेरे को उनसे एक ही चीज समझ आई है, यार कुछ भी ग्रो हो सकता है एंड कुछ भी हिट हो सकता है। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये चीज हिट नहीं होगी या ये चीज कोई पहले कर चुका है तो अब ना करें हम। तुम किसी भी चीज को दोबारा भी कर सकते हो, किसी आइडिया को कॉपी भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा या यूनिक होगा तो ऑब्वियसली वो चलेगा ही चलेगा एंड तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर जब तक तुम फील्ड में उतरे नहीं हो तो हारोगे भी नहीं, और हारोगे भी तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि तुम कॉलेज में ही हो, अभी पढ़ ही रहे हो, प्लेसमेंट तो बाद में ले ही लोगे। तो यार कॉलेज एक परफेक्ट टाइम है कुछ भी ट्राई आउट करने का, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो पढ़ाना हो या पढ़ना हो, तो हर चीज ट्राई कर सकते हो। तो स्टार्टअप्स के लिए तो एक मस्त लॉन्च पैड मिला हुआ है तुम्हें, उसका फायदा उठाओ। मतलब एक स्टार्टअप तो यार सभी बना लो, ट्राई तो करो, कम से कम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मे बी एक स्टार्टअप नहीं मिलेगा तो तुम्हारी स्किल्स तो इंप्रूव हो जाएंगी, तुम्हारी इंट्रापर्सनल स्किल्स, तुम्हारी मार्केटिंग स्किल्स, ये सब तुम्हें इंटरव्यू के टाइम भी काम आएंगे। जब तुम जॉब इंटरव्यूज में बैठोगे तो तुम अपने आप को सेल कर पाओगे, बेसिकली तुम अपने आप को एम्प्लॉय कर पाओगे वहां पर। जब तक तुम यार हारोगे नहीं तो तुम्हें जीतने का भी आइडिया समझ नहीं आएगा कि जीतने पे क्या खुशी मिलती है। तो जब तक तुम कंपटीशन में उतरोगे नहीं तुम्हें हारना और जीतना दोनों ही नहीं समझ आएगा। तो एक बार कंपटीशन में उतर के देखो वो कि तुम वहां पे अपनी एक स्पेस क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं, एंड तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है या नहीं। तो एक बार हारोगे अंत में जीतोगे, यहाँ नहीं तो कहीं और, प्लेसमेंट में फायदा होगा या फिर एजुकेशन में फायदा होगा, कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ही। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय नॉलेज, माय इनसाइट ऑन दिस टॉपिक। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.